टोस के अंदर अपन इंडिटरमिनेसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडिटरमिनेसी आपकी दो टाइप की होती है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डीएस से, किसे करूंगा डीएस, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। और एक होती है आपकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जिसको मैं लिखूंगा डी के, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। उससे पहले अपन ने थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन किया था। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसको अपन डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसको अपन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जिसको अपन इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से सॉल्व या एनालिसिस कर सकते हैं उसको अपन डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे तुमने देखा होगा कि जनरली डीएस का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है आपका DSE प्लस DSI, ठीक है। इसको अपन थोड़ी देर बाद पढ़ी है। कुल मिला के डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू DS की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं अपन, ये अपनी बीम में, ये आपकी बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका एक एंड है आपका हिंज है, एक एंड आपका है रोलर सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपकी एक्सटर्नल रिएक्शन की बात करूँ तो एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पे कितनी आएगी आपकी, यहाँ पे आएगी 2, रोलर पे आएगी आपकी 1। टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी होगी आपकी 3। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है आपकी टूटी के लिए 3। यहाँ से अगर मैं आपका डीएस निकालूँ, जैसे मैं यहाँ पे डीएस ही निकालता हूँ, वो होता R माइनस R, मतलब एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शन है 3 माइनस 3 0, ठीक है। और जब डीएसआई की बात करूँ, जो भी आपका ओपन स्ट्रक्चर जो होता है, ओपन स्ट्रक्चर का डीएसआई की वैल्यू होती है, उसकी डीएसआई की वैल्यू कितनी होती है 0। ओपन स्ट्रक्चर जो भी आएगा वहाँ पे आपका डीएस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डीएससी के बराबर। तो यहाँ पे डीएस की वैल्यू कितनी आ रही 0। तो वो स्ट्रक्चर जिसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आपने सेटिस्फाइड कर दिया है या उससे सोल्व कर दिया उसको अपन बोलते हैं डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये उसका था एग्जांपल, ठीक है। इसको मैं करूँ, एक होता है आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सोल्व मतलब कर तो सकते हैं लेकिन उसके लिए अपने को एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। उसी एक्स्ट्रा इक्वेशन को अपन बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। और वहाँ पे आप देखोगे ना तो वहाँ पे आपकी डीएस की वैल्यू 0 से ज़्यादा ही आएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ा था जब हम सोम पढ़ रहे थे, मैंने बताया था सोम के अंदर अपन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। और टोस के अंदर हम पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और पूरी टोस के अपन ये अंदर अपन जनरली यही पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इसको भी हटा देना, ठीक है। यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इंडिटरमिनेसी आपकी दो टाइप की होती है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपकी वापस फर्दर दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और एक होती है आपकी इंटरनल DSI, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला लेकर दिए थे। वो एक्सटर्नल में आपका फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है आपका ये DSC का फार्मूला होता है RE माइनस R। RE क्या है यहाँ पे, RE है आपका नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं ये आपकी बीम है, ये आपकी फिक्स बीम है। कौन सी बीम है, फिक्स बीम। यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी होगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 3, यहाँ पे हो जाएगी 3। तो कितनी होगी RE की वैल्यू 6। ये है आपकी एक्सटर्नल रिएक्शन, कितनी आई आपकी टोटल 6। और छोटा r जो है वो आपका नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी r की वैल्यू 2D अगर है, 2D स्ट्रक्चर तो उसके लिए दोगे 3, तो 3D स्ट्रक्चर होगा उसके लिए आएगी आपकी कितनी आएगी 6। यहाँ पे देखो मैंने कहीं लिख भी रखा है इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी 2D के लिए ये किसकी वैल्यू है आपकी r की वैल्यू। 2D के लिए 3 होती है, समेशन फोर्स अलोंग x डायरेक्शन 0, fx 0, fy 0 और मोमेंट अलोंग z डायरेक्शन 0। और आपका 3D अगर है तो तीनों तो फोर्स हो गए, समेशन fx 0, fy 0, fz 0, मोमेंट x 0, मोमेंट y 0, मोमेंट z 0। तो 6 इक्वेशन होती है 3D में, 2D में होती है आपकी 3। इसी 2D को मैं बोलता हूँ कौन सा स्ट्रक्चर बोलता हूँ, प्लेन स्ट्रक्चर। क्या बोलूँगा मैं, प्लेन स्ट्रक्चर। कभी कभी 2D नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है ना प्लेन स्ट्रक्चर, समझ जाना किसकी बात कर रहा है 2D की। और कहीं पे अगर स्पेस स्ट्रक्चर लिखा है तो वो किसकी बात कर रहा है आपकी 3D की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप एक्सटर्नल रिएक्शन की मैंने एक टेबल बनाई, ये देख लो आप, ये आपके सपोर्ट है, ये आपका रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट के अंदर 2D में, ठीक है। अगर आप देखोगे, आपने सोम भी पढ़ी है, सोम के अंदर आपने देखा रोलर जो होता है, रोलर को क्या करते हैं, चेयर देखी होगी रोटेटिंग वाली, ठीक है, घूमने वाली, उसको क्या करता है आप हॉरिजॉन्टली धक्का देते हो तो आगे चली जाती है।
उसको आप मोमेंट लगाते हो तो वो उठ जाती है। लेकिन आप वर्टिकल अगर लगाते हो तो वर्टिकल में क्या होता है, वो एक रिएक्शन मतलब एक रेजिस्टेंस पैदा करती है। कोई रेजिस्टेंस जो है वो मेरा रिएक्शन है। तो रोलर में कितनी आती है, एक। अभी टूटी का देख लो, हिंज है तो हिंज आप गेट देख लो, गेट को आप जैसे हॉरिजॉन्टल लगाओगे, जैसे हॉरिजॉन्टल आप इसको खींच रहे हो तो नहीं आएगी, मतलब एक रिएक्शन आएगी। वर्टिकल इसको अप डाउन कर रहे हो तो आप रोकेगा वो, तो एक आपकी रिएक्शन वो आ रही। लेकिन आप जब मोमेंट लगाते हो तो मोमेंट तो आसानी से क्या हो जाता है, घूम जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी कितनी रेजिस्टेंस या रिएक्शन जो है वो कितनी आएगी आपकी, दो। फिक्स का देखो, फिक्स में ना तो आपकी जैसे फिक्स है, ना तो हॉरिजॉन्टल आती है, ना वर्टिकल आती है, ना मोमेंट आती है। तीनों रिएक्शन रेजिस्टेंट है, इसलिए तीन रिएक्शन आपकी यहाँ आएगी। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, ये देख लो, ये स्लाइडर आपका एग्जांपल देख लो। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इस तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल तो फ्री घूम रहा है, लेकिन इसको मोमेंट लगा रहे हो तो रोक रहा है, नहीं घूम रहा है। ऊपर ले जा रहे हो तो रुक रहा है, तो कितनी रिएक्शन आएगी, रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट मतलब समझ लो कितनी रिएक्शन जनरेट हो रही है, दो। और वर्टिकल रोलर में भी क्या होगा, आपकी दो आएगी। इस तरह आप 3D में याद करो, रोलर की एक की रहेगी, हिंज की 3 हो जाएगी, लो की 3, फिक्स की 3 पीछे, और इन दो की क्या हो जाएगी, 4। यहीं से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप या वो आरई की टेबल के बाद आप ये देख लो, एक यहाँ पे देखो, ये जो अपना डीएस डीएससी प्लस डीएसआई था, तो डीएससी वाला काम तो मैंने दोनों समझा दिया, आरई क्या होता है, आर क्या होता है। अब डीएसआई जो होता है ना, इंटरनल का फॉर्मूला जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 3C माइनस आरआर। सी जो है वो है आपका नंबर ऑफ क्लोज लूप। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसमें मैं अगर देखो कौन सा लूप है जो क्लोज है, मेरे को ये लूप दिख रहा है, ये पूरा क्लोज है, लेकिन ये तो खुला हुआ, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जैसे ये आपका क्या है, फिक्स बीम है, मैं पूछता हूँ इसमें कितने क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसीलिए फिर आपका जो ओपन जो स्ट्रक्चर जो होता है, उसके लिए डीएसआई की वैल्यू कितनी आती है आपकी, 0, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ। और डीएससी की वैल्यू कितनी आएगी, डीएससी की वैल्यू आपकी ये, तो 3C माइनस आरआर जो लिख रखा ना, आरआर को बोलते हैं रिलीज रिएक्शन। तो रिलीज रिएक्शन की भी देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है। अगर आपका 2D स्ट्रक्चर है तो रिलीज रिएक्शन का फॉर्मूला होता है m-1। m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, इधर देखो, ये एक हिंज मान लेते हैं, ठीक है, इंटरनल हिंज। अब यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, 1 2 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसका आरआर की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा m-1। तो m कितना था, मेंबर 3 माइनस 1, तो रिलीज रिएक्शन कितनी आ गई इसके लिए, 2। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपका है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल हिंज है, यहाँ पे मेंबर कितने हो जाएंगे, तो मेंबर हो जाएगा 1 और 2। तो आरआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m-1, 1 और कितने हो गए, 2 माइनस 1, कितना आ गया, 1। ये तो हो गई 2D के लिए। और ये अगर 3D स्ट्रक्चर होता तो 3D में जैसे ये होता, मैं मान लेता हूँ ये 3D स्ट्रक्चर है, तो 3D स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला होता है आरआर का, वो फॉर्मूला होता है 3 m-1। 3 m कितने मेंबर, 1 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। और इसके अलावा देखो ये थोड़े दे दिए, इंटरनल हिंज के केस में 1 आएगा, इंटरनल रोलर के केस में 2 आएगा, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर के केस में 1 आएगा, और वर्टिकल गाइडेड रोलर के केस में आरआर की वैल्यू कितनी आएगी, ये सारी टेबल में मैंने दी होगी। उसके अलावा एक फार्मूला देख लो, कंबाइंड फार्मूला 5 स्टार इक्वेशन, डीएस मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जो किसका सम होती है आपका, जो सम होती है आपका एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। इन दोनों फार्मूले को जब आप जोड़ोगे ना तो आपका ये फार्मूला निकलेगा। आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना अगर आपको सारा न्यूमेरिकल करना है। 3m प्लस RE माइनस 3J माइनस RR। m का मतलब होता है मेंबर कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर। RE का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है अंदर। J का मतलब हो जाएगा जॉइंट कितने हैं, और RR का मतलब हो जाएगा रिलीज रिएक्शन कितनी है। तो ये फार्मूला है आपका 2D के लिए, ये फार्मूला हो जाएगा आपका 3D के लिए। 3m की जगह 6m आ जाएगा और 3J की जगह 6J आ जाएगा 3D में, ठीक है। ये जो दोनों फार्मूले है ये आपका रिजिड स्ट्रक्चर के लिए, और ये जो दोनों फार्मूले नीचे लिखे ये आपके किसके लिए, इसके लिए ट्रस के लिए। और ट्रस को क्या बोलते हैं, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो 2D का फार्मूला उसके लिए क्या हो जाएगा, m-2J + RE, और 3D के लिए हो जाएगा m-3J + RE। J यहाँ पे जॉइंट है, m आपका नंबर ऑफ मेंबर है, ठीक है, और RE तो आपको पता ही है। ये ट्रस के लिए फार्मूला है। ये दोनों जो फार्मूले ऊपर वाले ये आपके बीम या आपके बीम या बीम मान लो या फ्रेम के लिए, ठीक है। ये फ्रेम हो गई, ये फ्रेम है। और ये जो बनाई है इससे ये बने थी मैंने, ये आपकी क्या है, ये बीम है, ये आपकी फ्रेम। और ट्रस कैसी होती है तुम जानते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत सारी मिलेगी। ये आपकी क्या है, ट्रस, ठीक है। इन सबको अपन अलग से आगे थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। उसके अलावा मैंने एक टेबल और यहाँ पे बना रखी है, डीके। डीके को बोलते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। उसके देखो ये कुछ लिख रखा है। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे अपन ले लेते हैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं फिक्स सपोर्ट का। फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शन आएगी टोटल, 1 2 3,
तीन रिएक्शन, तो मैं उसका पूछा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितना फ्रीली मूव कर सकता है, ये तो फ्रीली मूव करता ही नहीं, इसका कितना आएगा 0, ये आपका जेईई को क्वेश्चन था, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैं बात कर देता हूँ, जैसे ये आपका हिंज है, ठीक है, हिंज में क्या, देखो हिंज में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है, वर्टिकल रिएक्शन आती है, लेकिन मोमेंट जो हो जाता है, गेट को आप बंद करते हो ना ऐसे वैसा मोमेंट हो जाएगा, मतलब आपकी हिंज के केस में कितनी आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, वो हो जाएगी 1, फ्रीली मूव कर सकता है। यहाँ पे आप देखो ये क्या है, आपका गाइडेड रोलर है, ठीक है, गाइडेड रोलर नहीं, देखो तो आप देख लो कि जैसे ये चेयर होती है, ये चेयर के नीचे अगर रोलर होता है तो मैं इसको कर रहा हूँ 1, इसको मैं उठा रहा हूँ 2, लेकिन इसको मैं अंदर धक्का दे रहा हूँ तो ये वापस वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रही, तो आपकी रोलर सपोर्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, ठीक है। ये टेबल बना रखी है मैंने यहाँ पे, 2D के लिए फिक्स के लिए 0, इंच के लिए 1, रोलर के लिए 2, इंटरनल हिंज अगर आता है तो उसके लिए देखो एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला ये अपना फार्मूला बनाया हुआ फार्मूला m+2, मेंबर कितने 1 2, तो 2 + 2 4, अगर ऐसा होता आपका तो यहाँ पे कितना आ जाता आपकी सीटी की वैल्यू, देखो 1 2 3 मेंबर, ये क्या हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाता आपका 5, और लास्ट में अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल गाइडेड रोलर है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसी तरह 3D में देख लो 0 का 0 3 5 9, ये टेबल जो है वो आपको पूरी याद है, तो आपकी कोर्स की फर्स्ट यूनिट जो है उसमें